मिशन वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काफी कम दिन रह गए, लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आईपीएल में शिरकत करनी है। अब इस आईपीएल में शिरकत करनी है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय खिलाड़ी इतने थक जाएं कि वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार ही ना हो। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बीसीसीआई के मिशन वर्ल्ड कप का पर्दाफाश कर देगी। देखिए, वर्ल्ड कप पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा, हिंदुस्तान की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट, बीसीसीआई के वर्ल्ड कप प्लान का पर्दाफाश। क्या विराट के वर्ल्ड कप प्लान पर फिरेगा पानी? क्या बीसीसीआई के लिए वर्ल्ड कप से बड़ा है आईपीएल? बीसीसीआई से किसी ने हमें बोला है कि थोड़ा पर्टिकुलर प्लेयर्स को वॉच करना है, इसको हमें वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा तैयार करना है, ज्यादा ओवरलोड नहीं देना, ऐसा कुछ बात तो हुई नहीं है। टीम इंडिया को आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप में उतरना है। आईपीएल खत्म होने के 13 दिन बाद भारत का पहला प्रैक्टिस मैच है। ऐसे में खिलाड़ियों को फिटनेस पर खासा ध्यान रखना होगा। वर्ल्ड कप के संभावित खिलाड़ियों को चोट से बचना होगा। As a cricketer, you have to map out how many practice sessions you really need. If you're hitting the ball well, there's no need to go to a practice session and tire yourself out for 3 hours. Whereas you can utilize that particular phase to rest and recover even more. So I think those things need to be kept in mind. And if your team is in a great position during the tournament, you don't mind taking 2-3 games off as well. So. It all depends on how you feel physically, but everyone has to be really honest about it to themselves and then accordingly see how they feel and not push themselves beyond a limit that might hamper the Indian team later on. So I think we'll all have to take responsibility of that. ऐसे में न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने जब आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल के फील्डिंग कोच मोहम्मद कैफ से वर्कलोड कम करने को लेकर सवाल किया तो कैफ ने उस पर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। न्यूज नेशन के सवाल पर कैफ ने कहा, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है अभी कि कोई बीसीसीआई से किसी ने हमें बोला है कि थोड़ा पर्टिकुलर प्लेयर्स को वॉच करना है, इसको हमें वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा तैयार करना है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं देना, ऐसा कुछ बात तो हुई नहीं अभी। बट लाइक आई सेड, अर्ली डेज, अभी हमने कैंप स्टार्ट किया तो इतना हमने अभी सोचा भी नहीं है। और कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका अहम खिलाड़ी मैच से बाहर रहे। और कैफ के मुताबिक तो खुद खिलाड़ी भी हर मैच खेलना चाहेंगे। फ्रेंचाइज तो चाहेगा कि उसके बेस्ट प्लेयर्स खेलें, 11 में जो उसके बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल रहे, क्योंकि आप ये टूर्नामेंट ही ऐसा है कि आप चाहते हैं हमारे जो फॉर्म प्लेयर है, इन फॉर्म प्लेयर्स, स्पेशली जो इंडियन प्लेयर्स अच्छा जो करते आ रहे हैं उनके लिए टूर्नामेंट बनाया बेसिकली। देखा जाए तो 7 प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं इसमें और 4 फॉरेनर्स, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स खेलना चाहेगा टूर्नामेंट। सर 2010 में जब वर्ल्ड T20 चल रहा था वेस्ट इंडीज में और भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई, तो महेंद्र सिंह धोनी से बड़े पत्रकारों ने सवाल पूछा, मैं भी वहीं था, और उनसे पूछा गया कि आईपीएल का कहीं ज्यादा ओवरलोड तो नहीं हो जाता? तो उन्होंने कहा हाँ हो जाता है। मतलब पहली बार एक कैप्टन ने माना था कि आप 2 महीने आईपीएल खेलते हैं, जबकि वर्ल्ड T20 था, यानी 20 ओवर का टूर्नामेंट था। यहाँ आपने फिर 1.5-2 महीने आईपीएल खेलना है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप पे शिरकत करनी, और निर्देश कोई बीसीसीआई की तरफ से गया नहीं है कि खिलाड़ियों को रोटेट करिए, खिलाड़ियों को आराम दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा कि भारत का जो मिशन वर्ल्ड कप का सपना है उसमें एक संकट तो मंडरा रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा वक्त है, प्रॉब्ली फ्रेंचाइजी से बात की जाएगी बीसीसीआई द्वारा, क्योंकि सीईओ ने कहा था कि हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी से कि वर्कलोड खिलाड़ियों के ऊपर उतना ना डाला जाए जितना कि आम आईपीएल पर डाला जाता है, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली वर्ल्ड कप है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो विराट कोहली ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि खिलाड़ियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तो अपनी फिटनेस लेवल कितनी बरकरार रखते हैं, ठीक है आप फिजिकली फिट रह सकते हैं लेकिन मेंटली टायर्ड हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया है कि अगर आपने एक मैच खेल लिया, आप 2-3 दिन प्रैक्टिस ना करें तो वो आपका रेस्ट टाइम हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि टीम की सिचुएशन इतनी अच्छी हो कि आप 2-3 मैच स्किप भी कर सकते हैं। तो ये खिलाड़ियों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का रैपो है उनका अपनी फ्रेंचाइजी के साथ, अपनी टीम जो मैनेजमेंट है उसके साथ, और कैसे अपने वर्कलोड को भी कम कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी वक्त है, बीसीसीआई शायद बात करेगी फ्रेंचाइजी। लेकिन मनी सर, जैसा कि मोहम्मद कैफ ने भी कहा, जो कि फील्डिंग कोच है, उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी या टीम तो यही चाहेगी कि उसका जो बेस्ट खिलाड़ी है वो खेले। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास ऋषभ पंत है, जो कि एक प्रोबेबल है वर्ल्ड कप के, शायद वो ये सोचे ना कि इनको ड्रॉप करना है, और आप प्लेयर फ्रेंचाइजी से कह भी नहीं सकता कि आप मुझे आराम दीजिए, मुझे ड्रॉप करिए। और बहुत सारे, आपको भी पता है, बहुत सारी बातें ऐसी आती है जिसमें फ्रेंचाइजी का प्रेशर भी रहता है कि नहीं आपको खेलना है, आपको परफॉर्मेंस देनी है। तो खिलाड़ी तो है ही नहीं इस हालत में कि वो फ्रेंचाइजी से बात करे, बाहर से निर्देश आएगा तभी जाके कुछ काम होगा। देखिए, निर्देश आने से भी काम नहीं होगा, ये बैठ के ही बात होगी। अगर आप कॉर्डली इसको बैठकर बात करें तभी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, जो कोई इतना पैसा खर्च रहा है तो वो तो चाहेगा कि उनकी बेस्ट टीम खेले, उनकी टीम
जीते। सो वहां पर तो एक मुश्किल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। सो ये डिपेंड करेगा किस तरह से फ्रेंचाइजीज के साथ बात करते हैं बीसीसीआई के अधिकारी जो सीईओ हैं, और किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं कि खिलाड़ियों को जो वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं या वर्ल्ड कप की टीम में है, उनका वर्कलोड कैसे कम किया जाए। चलिए, इस सीजन दिल्ली के जो कोच हैं वो हैं रिकी पॉन्टिंग। 3 बार उन्होंने अपनी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया उसको वर्ल्ड कप जिताया। उन्होंने कहा कि भारत अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहता है तो विराट कोहली का बल्ला चलना जरूरी है। विराट कोहली का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा। वो मेरे ना तो कंट्रोल में है, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे अपना काम करना है। मुझे हर मैच में जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, मुझे रन्स बनाने हैं, मुझे फील्डिंग करनी है, रन्स रोकने हैं, टीम को अच्छा लीड करना है। तो मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे रहता है, कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, मैं अपनी लाइफ उससे डिफाइन नहीं करता। मैंने सर शायद विराट कोहली तो यही जवाब देंगे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग की बात से आप कितना सहमत हैं? भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है, विराट कोहली का बल्ला सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बात हम वनडे सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे उसके बाद भी मैंने की थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम विराट कोहली के ऊपर इतनी निर्भरता रखेंगे और कहीं खुदा न खास्ता उनकी फॉर्म चली जाए वर्ल्ड कप के दौरान, तो आप तो फिर वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते। क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए हारे क्योंकि विराट कोहली आउट हो गए। अगर विराट कोहली आउट नहीं होते तो आपने पाकिस्तान को हरा देते उस मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते थे। लेकिन मैच भारत के लिए वहीं खत्म हो गया। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि बड़े बड़े रन जब चेस करने हो तो विराट कोहली इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिनको समझ है कि कैसे खेलना है और कैसे इनिंग्स को पेस करना है, कैसे एक्सेलरेट करना है, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास है उन्हें, जो कि बाकी टीम के खिलाड़ियों को मुझे लगता है उतना ज्यादा नहीं है जितना विराट कोहली को है। सो जिस फैशन से विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, ये बार बार बात हम कह सकते हैं कि विराट कोहली कुछ करेंगे आप तभी जीत सकते हैं। और वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो उसमें जो विराट कोहली की फॉर्म चल रही है वो फॉर्म चलती रहना बहुत जरूरी होगा, इससे मैं भी सहमत हूं।